ये साहब, और आपके कार्यालय द्वारा 2 बार नोटिस भी जारी कर दी थी। लोगों को हमें आगे बतानी चाहिए। आप लोग सदस्य से पूछ लीजिए ना कि आपके मोहल्ले में कौन लोग अवैध है, हम लोग बता देंगे। ये आजमगढ़ नगर पालिका बोर्ड की बैठक की कार्रवाई की एक झलक है। यह बैठक अगले वर्ष के लिए बजट के लिए बुलाई गई। बैठक शुरू होने से पहले ही मीडिया कर्मियों को फोटो खींचने के बाद बाहर कर दिया गया। आप ले लीजिए फोटो, तो जब कार्रवाई शुरू हो जाएगा तो आप बाहर करिए उसका। बैठक में बजट के अलावा अवैध कब्जे पर भी चर्चा की गई। सभासद आनंद देव उपाध्याय ने अवैध कब्जे का मामला उठाया और कहा कि नोटिस के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अवैध रूप से करीब 4-5 साल से लोग रह रहे हैं ये साहब, और आपके कार्यालय द्वारा 2 बार नोटिस भी जारी कर दी थी। लोगों को एक नोटिस सामने है। हाँ, जो बात लोगों को हमें आगे बतानी चाहिए कि सर ये चीज करिए, वो आम इंसान बताता तो मैं इनसे कहता हूँ ये काम करते। तो हमारी कानूनी है। आप लोग सदस्य से पूछ लीजिए ना कि आपके मोहल्ले में कौन लोग अवैध है, हम लोग बता देंगे। हमें लगता है बहरहाल नगर पालिका बोर्ड की बैठक में अगले वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए 5,046 लाख आय और 4,531 लाख व्यय का अनुमानित बजट पारित किया। दूसरे दिन आजमगढ़ नगर पालिका बोर्ड की बैठक गुरुवार को दोपहर लगभग 2 बजे प्रभारी ईओ रोहित यादव की अध्यक्षता में शुरू। बैठक में आधा दर्जन से अधिक सभासद नहीं पहुंचे। बैठक में मौजूद सभासदों ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पर चर्चा करने के साथ ही नगर के विकास के लिए अपने अपने प्रस्ताव दिए और सुझाव दिए। अंततः मौजूद सभासदों की अनुमति से 5,046 लाख के आय और 4,531 लाख का व्यय का अनुमानित बजट पारित कर। प्रभारी नगरपालिका ईओ रोहित यादव ने बताया कि 515.68 लाख लाभांश का बजट यह सर्वसम्मति से पारित किया। बैठक में वरिष्ठ सभासद आनंद देव उपाध्याय ने शहर के अंदर खेल के विकास के लिए नगर पालिका की खाली जमीन का सर्वे कराकर उस पर खेल का मैदान का प्रस्ताव रखा। इस पर सर्वसम्मति से 10 लाख रुपए की मंजूरी भी दी गई ताकि शहर के युवाओं को खेल में जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक खेल की दुनिया में नाम रोशन कर सके। सभासद वीरेंद्र यादव ने बजट पर चर्चा करते हुए नगर पालिका की खाली जमीन का सर्वे कराकर दुकानों का निर्माण कराने, मिनी मैरिज हॉल का निर्माण कराने का भी मुद्दा उठाया। इसके साथ ही विश्वकर्मा मंदिर तिराहे के पास नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया। इन दोनों प्रस्ताव पर नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज अहमद ने स्वीकृति भी दी। इधर सिधारी पश्चिमी के सभासद ने सिधारी क्षेत्र में शौचालय की स्थिति ठीक न होने का मुद्दा उठाया। इस पर नगरपालिका चेयरमैन सरफराज अहमद ने कहा कि नगर में खासकर महिलाओं को शौचालय के अभाव में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में उन्होंने शहर के सभी शौचालयों की मरम्मत करने के लिए कहा और बजट में भी इसके लिए धन शामिल। बोर्ड की बैठक में 5,046 लाख की आय और 4,531 लाख का व्यय का अनुमानित बजट पारित होने पर गदगद हुए सभासदों ने नगरपालिका चेयरमैन का स्वागत किया। अरे भाई जो पद है, पद की जो है दरोगा पढ़ लिख के आता है तो कम उम्र का सिपाही जो है ज्यादा हो, लेकिन तब वो खड़ा रही। पहले आप लोग आप भी पहनाइए। अब सुनिए नगर पालिका चेयरमैन से बजट के जरिए शहर में ये क्या क्या विकास करने जा रहे हैं। आप लोग कई बार से हैं तो अरे सबसे वरिष्ठ मेंबर हमारे बड़े भाई नहीं, देखिए 2 दिन की बोर्ड हमारी चली है। जो पहला दिन था उसमें सीमा विस्तार के संबंध में वो चीज़ें आगे प्रोसीड करनी थी तो वो था। और आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बजट का 24-25 का बजट को अप्रूव पास करने के लिए हमारे शहर से जितने भी माननीय सम्मानित सभासद जी लोग पूरी सहमति से, जिनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपनी संजीदगी का सबूत दिया। वो शहर के विकास से जो भी ज़रूरतें हैं, साफ़ सफाई चीज़ों को दिमाग में रख के जिस तरीके से फैसला लिया
यकीनन मैं कह सकता हूं कि बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही संजीदा किस्म के हमारे सभी माननीय ऑनरेबल मेंबर साहब लोग हैं और अपने उसी संजीदगी का सबूत देते हुए 24-25 का बजट को अप्रूव किया, जिनका मैं दिल से बहुत आभार और सभी लोगों के इस ख्यालात का बड़ा खैर मतलब। सर, पहली बार बोर्ड में खेल के लिए आपने फंड दिया है, क्या कहना चाहेंगे उसके? ये द मोस्ट सीनियर कह लें, हमारे लिए बहुत ही माननीय है, बहुत ऑनरेबल हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, हमारे चाचा हैं। और चूँकि कुश्ती संघ से जुड़े हैं तो जाहिर है स्पोर्ट्स हिंदुस्तान में कुश्ती का एक अलग ही मकाम है। हाँ, तो हम भी स्पोर्ट्समैन हैं, शायद उन्हें जहन में बात रही हो और वो खुद भी संचालन कर रहे हैं प्रदेश स्तर पे। तो मैं यकीनी तौर पे बात कह रहा हूँ कि बहुत खुश हो गया। हालांकि ऐसा पॉसिबल है नहीं है, ये तो मेरे ख्याल जहन में नहीं आई बात, लेकिन आदरणीय चाचा जी का जो कि बहुत ही मोस्ट सीनियर मेंबर हैं, मैं उनका आभार बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने स्पोर्ट जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को बोर्ड में लाने का और बजट में लाने का काम किया, जिक्र किया। इससे हमारे शहर में नगर पालिका द्वारा जितना भी संभव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या उसकी यूटिलिटीज़ को प्रोवाइड करना या उसको वो आगे ले जाना, ये चीज़ बहुत ही सहायक साबित होगी। तो मैं उनके इस बात का, इस ख्याल का, इस प्रस्ताव का बहुत ही खैर मकदम, बहुत ही स्वागत करता हूं और इसको बहुत ही सुचारू रूप से इस्तेमाल में आप देखेंगे कि अंजाम तक लेके जाने का काम नगर पालिका करेगी। हाँ, सभी शौचालय के शहर में नगर पालिका द्वारा कुछ पूरे कुछ अधूरे निर्मित शौचालयों की बहुत बड़ी समस्या है। मैं खुद इस बात से इनकार नहीं करता। अगर कहीं भी आप चले जाएं तो चले, ठीक है, पुरुषों को भी ज़रूरत तो है ही है, लेकिन हमारी महिलाएं शहर में आती हैं वो बीमार दवाई के लिए, कभी किसी काम के लिए, तो उनमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो उस बिंदु को हमारे मेंबर साहब लोगों ने बहुत उल्लेख किया, तो हमने बहुत ही ज़रूरी समझा इस बात को, बल्कि हर काम से ज़्यादा ज़रूरी इसमें, क्योंकि इसमें महिलाओं की जो समस्या है, जो नगर में हैं या आते हैं लोग, उनको दिमाग में रख के तत्काल प्रभाव से इसको मरम्मत करने का, उसको इस्तेमाल में लाने का काम करने जा रही है नगर पालिका। ठीक। अब जरा सभासदों की भी सुनिए बोर्ड की बैठक में किन मुद्दों को उन्होंने उठाया। बजट आया और क्या? आज बोर्ड की बैठक 2024-25 के बजट सत्र की बैठक थी। इसमें आ गया था, जिसको सर्वसम्मत से पास किया गया है। उसमें खेल कूद के, मेरे अनुरोध पे चेयरमैन साहब ने खेल कूद के विकास के लिए नगर क्षेत्र में खेल कराए जाने, उसको प्रदेश स्तर और जिले स्तर तक खिलाड़ी आगे जाए। 10 लाख रुपया इन्होंने स्वीकृति प्रदान की है कि 10 लाख रुपया तक का बजट उस मद में पास किया गया है। पहली बार ऐसा खेल कूद के बारे में पहली बार इस बोर्ड द्वारा संज्ञान में लेके इसको किया गया है। आप लोगों ने स्वागत भी किया इनका? स्वागत भी किया हम लोगों ने। अच्छे कार्यों के लिए सबका स्वागत होना चाहिए। हाँ, स्वागत किया गया चेयरमैन साहब का। ठीक। आज जो बोर्ड की बैठक हुई, क्या मुद्दे रहे और किस तरह से मुद्दे? आज मैं पहले बता दूं, अपना परिचय दे दूं आपको। मैं वीरेंद्र यादव, सभासद सरफुद्दीनपुर। आज हम लोगों की दूसरी दिन बोर्ड की बैठक थी, उसमें बजट को लेकर चर्चा हुई। आज बजट की हम लोग सभी सभासद की सहमति से बजट पास किया गया, अच्छी रही। और 2-3 मुद्दे था, हम लोग चेयरमैन साहब को अवगत कराया गया। जैसे माननीय हमारे नगर पालिका में कई नगर पालिका खाली ज़मीनें जो है उस पर सर्वे करा के मिनी मैरिज हॉल का, चाहे दुकान अलॉटमेंट का, हमारे स्पोर्ट्स खेल कूद का मैदान का और पार्क का, ये सारे चीज़ अध्यक्ष जी को अवगत कराया गया। अध्यक्ष जी ने कहा कि उसको सर्वे करा के हम दिखवा लेते हैं। फिर एक मुद्दा था कि हमारे तिराहे, विश्वकर्मा मंदिर तिराहे पे माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की एक प्रतिमा जो है कि लग जाए, अध्यक्ष जी उस पर भी जो है कि सहमति जताएं कि शासन भी ये रिपोर्ट हम भेज देंगे, उसको भी करवा लेंगे। बहुत अच्छा लगा, आज का बजट बहुत अच्छा था जो है। आज बोर्ड की बैठक हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज मैं अतुल सिंह, सभासद सिधारी पश्चिमी। आज बजट सत्र 2024-25 नगर पालिका परिषद में सर्वसम्मत से पास किया गया है और मेरे द्वारा सिधारी पे शौचालय के लिए
बात की गई, जो चेयरमैन साहब द्वारा आश्वासन दिया गया। मैं सभी सभासदों का धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ चेयरमैन साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज बोर्ड की बैठक संपन्न हो गई, 2 दिन चला है और बजट भी पेश हुआ है, कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगे? आज ऐसी बजट की मीटिंग मैं महेंद्र प्रसाद यादव सभासद 30 साल कार्यकाल में माला द्विवेदी, आदरणीय गिरिजा श्रीवास्तव, इंदिरा देवी, शीला श्रीवास्तव को मैं देखा। ठीक है, हर कार्यकाल में मैं था। ठीक है, आदरणीय अध्यक्ष नगर पालिका 1 मिनट में बजट पास हुआ है, जिसकी कल्पना नगर पालिका नहीं कर रही थी। नगर पालिका कर्मचारी चाह रहे थे कि बजट की मीटिंग 1 हफ्ता चलेगी। ठीक है, मगर आदरणीय अध्यक्ष नगर पालिका का मैं स्वागत करना चाहता हूं। महिला सभासद इस फूल मालों से अध्यक्ष नगर पालिका का स्वागत की है, ये बड़ी अच्छी बात है। आज तक किसी चेयरमैन का महिला सभासद या पुरुष सभासद बोर्ड में हाउस में स्वागत नहीं किया था। मैं इसका श्रेय अध्यक्ष नगर पालिका अपने भाई वीरेंद्र यादव, सारे मानी सभासद को धन्यवाद देता हूँ। एक सीनियर के नाते छोटे भाई, बड़े भाई, कोई मुझको मेरा चाचा लगता है, कोई भतीजा लगता है, कोई कुछ लगता है। तो आज जो काम हुआ है सर्वोपरि हुआ 30 साल। इधर वरिष्ठ सभासद विजय यादव ने आरोप लगाया कि 10 सभासदों की गैर मौजूदगी में ही पास कर दिया गया नगर पालिका का बजट। आजमगढ़ नगर पालिका बोर्ड की बैठक में 10 सभासद नहीं आए थे। इनकी गैर मौजूदगी में ही करोड़ों का बजट पारित कर दिया गया। वरिष्ठ सभासद विजय यादव ने बताया कि नगर पालिका बोर्ड में कुल 25 सभासद हैं। चेयरमैन को लेकर 26 सदस्य हैं। बजट पारित करने के लिए 1/3 सदस्यों की जरूरत होती है, मगर बोर्ड की बैठक में 10 सभासदों ने भाग नहीं लिया। विजय चंद्र यादव के अनुसार जिन सभासदों ने बैठक में भाग नहीं लिया उसमें वरिष्ठ सभासद विजय चंद्र यादव, शैलेंद्र कुमार गौतम, संतोष चौहान, चंद्रशेखर चौधरी, महताब कुरौची, शालिनी श्रीवास्तव, तृप्ति श्रीवास्तव, कशीला देवी, उषा देवी, रेखा यादव शामिल।